मेरा नाम अरविंद है। यह घटना कुछ साल पहले की है, लेकिन आज भी जब उसकी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं दिल्ली में नौकरी करता था। एक बार मुझे ऑफिस के प्रोजेक्ट की वजह से एक छोटे से कस्बे में कुछ महीने गुजारने पड़े। वहाँ ठहरने के लिए मुझे एक पुराना किराए का मकान लेना पड़ा। मकान बड़ा था, लेकिन बहुत सुनसान इलाके में था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, टूटी दीवारें और खिड़कियां पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकान मालिक ने मुझे चाबियां देते हुए कहा, रात को ऊपर वाले हिस्से में मत जाना, वहां सालों से कोई नहीं जाता और ना कोई रहता है। मैंने सोचा कि शायद पुराना घर होने के कारण उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे एक डर अलग ही दिखा। पहली रात सब ठीक गुजरा, लेकिन दूसरी ही रात आधी रात के करीब अचानक ऊपर वाले हिस्से में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और फिर मुझे हल्की और साफ एक आवाज़ सुनाई दी, अरविंद। किसी ने बहुत धीमी लेकिन खौफनाक आवाज़ में मेरा नाम लिया। मैं बुरी तरह घबरा गया और फौरन दरवाज़ा बंद करके कमरे में लौट आया। अगले दिन मैंने मकान की सफाई करने की सोची। ड्राइंग रूम में एक पुरानी लड़की का अलमारी पड़ा था। उसके अंदर धूल से सनी एक तस्वीर मिली, एक परिवार की तस्वीर। तस्वीर में एक औरत, उसका पति और उसकी छोटी बेटी थे, लेकिन तस्वीर में बेटी का चेहरा अजीब तरह से खुरचा गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा खुरचा हो। उस तस्वीर में उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उस रात मैं सो रहा था कि अचानक बिस्तर हिलने लगा, जैसे किसी ने मेरे पैरों को खींचा हो। मैं अचानक उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की अपने आप चरमराकर खुल गई। खिड़की से ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहट अंदर आई। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। उस हंसी ने मेरी आत्मा तक को डरा दिया था। कुछ दिन बाद मैंने तय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सामान पैक करने ही वाला था कि तभी अचानक आईने में मेरी नज़र गई। आईने में मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और आंखों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम भी अब यहीं रहोगे हमेशा के लिए? मेरे हाथ से बैग गिर गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। बाद में मुझे लोगों से पता चला कि उस मकान में पहले एक परिवार रहता था, पति और उसकी पत्नी और एक बेटी। पति अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर चला गया था। अकेलेपन और पागलपन में पत्नी ने अपनी बेटी को मार दिया और फिर खुद आत्महत्या कर ली। कहा जाता है उस औरत और उसकी बेटी की आत्मा अब भी उस मकान में भटकती है, और जो भी वहां रहने आता है वो उसे कभी जाने नहीं देती। मैं किसी तरह उस मकान से बचकर भाग निकला, लेकिन आज भी जब कभी आधी रात को कोई बच्चे की हंसी सुनाई देती है, मुझे वही रातें याद आ जाती हैं और मैं सोचता हूँ, क्या सच में मैं बचकर निकल आया था या वो आत्मा अब भी मेरा पीछा कर रही है। तो ये थी आज की एक कहानी। चलते हैं अब दूसरी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सुमित है। यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज से छुट्टियों में गांव लौट रहा था। रास्ता लंबा था और देर हो गई थी। बस मुझे रात के समय बीच रास्ते पर उतार कर चली गई थी। मेरा गांव बहुत दूर था। सड़क सुनसान थी। ना कोई इंसान था, ना कोई रोशनी और ना कोई वाहन आ रहा था जिससे लिफ्ट लेकर मैं अपने गांव चला जाऊं। तो मैं पैदल ही चल पड़ा। तभी अचानक पीछे से किसी की आहट आई,
जैसे कोई मेरे कदमों के साथ साथ चल रहा हो। मैंने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद फिर से वही आहट इस बार साफ सुनाई दी कि कोई भारी सांसें ले रहा हो। मेरे कदम तेज हो गए। अचानक एक टूटा हुआ पेड़ रास्ते पर गिरा हुआ मिला। मैं उसे पार कर रहा था कि तभी कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। किधर जा रहे हो? मैंने घबरा कर पीछे देखा। अंधेरे में सड़क खाली थी, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे सड़क किनारे एक जली हुई बस मिली। उसका ढांचा काला पड़ चुका था। उत्सुकता में मैं पास गया तो भीतर से धुआं और जले मांस की गंध आने लगी। अचानक अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैंने देखा कि खिड़की पर एक जली हुई परछाई हाथ मार रही थी, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरी चीख निकल गई और मैं भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और सिर झुका हुआ। मैं ठिठक कर रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से लाल और होंठ फटे हुए। वह मुस्कुराई और बोली, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैं साथ चलती हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैं पूरी ताकत से दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे जंगल के बीच एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। सोचा शायद वहाँ से मदद मिल जाए। अंदर गया तो देखा झोपड़ी में एक पुरानी खाट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, भागो यहाँ से, वरना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं कुछ पूछ पाता इससे पहले उसके गले से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर धूल बनकर बिखर गया। अब मैं बुरी तरह डर चुका था। सड़क पर दौड़ रहा था कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ तेज होती गई। मैंने पीछे देखा तो एक खाली परछाई पीछे दौड़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला, आंखें काली गड्ढों जैसी और मुंह से लहू टपक रहा था। वह हर पल पास आ रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। तभी दूर कहीं से ट्रक की हेडलाइट दिखी। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोका और तुरंत उसमें चढ़ गया। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। उसने कहा, तुम अकेले नहीं आए, पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा है। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वही औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद की याद धुंधली है। वो कहते हैं कि मुझे सड़क किनारे बेहोश पड़ा पाया गया, लेकिन जब होश आया तो मेरे हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। और आज भी जब मैं रात को अकेला सड़क पर चलता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम दीपक है। यह घटना सन 2012 की है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे एक घना जंगल था। लोग उसे काला जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते थे, सूरज ढलते ही उस जंगल की तरफ मत जाना, वहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। शुरुआत में मुझे लगा यह सब अंधविश्वास है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर डर देखकर लग रहा था कि बात में कुछ सच्चाई है। एक रात मैं और मेरा दोस्त रवि छत पर बैठे थे। तभी जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आईं, जैसे कुछ लोग फुसफुसा रहे हों। हम दोनों डर कर एक दूसरे को देखने लगे। रवि बोला, यह हर रात होता है। मैंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जंगल अपने अंदर किसी को समा लेता है। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया। शाम को सूरज ढलने से पहले मैं अकेला जंगल के अंदर चला गया। पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरीके से आपस में उलझी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर रखा हो।
हवा बिल्कुल ठंडी और भारी हो गई। अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन गीली मिट्टी के नंगे पैरों के निशान बने हुए थे और वो मेरे ही पीछे जा रहे थे। जैसे जैसे मैं अंदर गया, अंधेरा गहराता गया। अचानक मेरी नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसकी डाल पर कुछ लटक रहा था। ध्यान से देखा तो वो मानव झोपड़ियाँ थीं जो रस्सी से बंधी थीं और हवा में झूल रही थीं। तभी एक ठंडी हवा चली और मुझे साफ दिखा। हर झोपड़ी में से खून टपक रहा था, लेकिन पेड़ के नीचे कुछ परछाई सा खड़ा था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। जंगल में अचानक एक औरत दिखाई दी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए, चेहरा अजीब सा काला पड़ा हुआ। वह मेरी ओर बढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए। उस औरत की आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं और उसने अपने नुकीले नाखून मेरी ओर बढ़ाए। मैं जैसे तैसे चिल्लाता हुआ भागा। रास्ते में देखा कि पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे और उसके बीच से काले साए बाहर आ रहे थे। हर साया फुसफुसा रहा था, अब तुम हमारे हो। मैं पूरी ताकत से भागा और किसी तरह गांव पहुंचा। लोग मेरे शोर से बाहर आए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन मेरी गर्दन पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। बाद में पता चला कि उस जंगल में कई साल पहले एक पूरा गांव बसा था, लेकिन वहां महामारी फैल गई और लोग एक एक कर मरने लगे। कहा जाता है कि मरे हुए लोग कभी शांति नहीं पा सके और उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल में भटकती हैं। कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।